हेलो डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको फैब्रिक के बारे में बताऊंगी, फैक्ट्स अबाउट फैब्रिक। तो ये जो डायग्राम है आपके सामने, ये मैंने लिया है अ पीस ऑफ क्लॉथ। तो ये लेंथ में मैंने दिखाया है कपड़े का साइड जो है, जिसको हम बोलते हैं सैल्वेज साइड ऑफ फैब्रिक, कन्नी भी बोलते हैं इसको, जो लेंथ पे आता है। थोड़ा स्टिफ रहता है ये, तो इसमें खिंचाव नहीं होता है बिल्कुल। ये जो है साइड जो है, ये विड्थ ऑफ फैब्रिक है, कपड़े की चौड़ाई। ये अलग अलग रहती हैं अलग अलग कपड़े के ऊपर। वो मैं आपको जब भी कपड़े की विड्थ के बारे में एक लेक्चर लूँगी तभी मैं बताऊंगी कि कौन से कपड़े की कौन सी विड्थ होती है और वो विड्थ क्यों इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए गारमेंट बनाने के लिए। ओके, अभी हम ये कपड़े की वीविंग के बारे में बात करेंगे। जब कपड़ा वीव किया जाता है तो उसके जो ये लंबे वाले जो थ्रेड हैं, जिनको हम लॉन्ग ग्रेन्स कहते हैं या ताना कहते हैं, ये स्टिच करके फ्रेम के ऊपर डाले जाते हैं। फिर उसको वीव करने के लिए ये क्रॉस में थ्रेड यूज़ किए जाते हैं, जिसको हम क्रॉस ग्रेन्स कहते हैं या वेफ्ट कहते हैं, या इसको फिलिंग थ्रेड्स भी कहते हैं। ओके, तो ये वीव किए जाते हैं। जब भी कपड़ा ये वीविंग होता है तो उसमें क्या होता है, ये जो थ्रेड्स हैं ये स्ट्रेच किए जाते हैं। जब भी फैब्रिक को रिमूव किया जाता है तो ये जो थ्रेड हैं ये श्रिंक होने के चांसेस होते हैं। इसलिए कपड़ा जो है कभी भी जो श्रिंक होता है तो वो लेंथ में श्रिंक होता है, क्रॉस में श्रिंक बहुत कम होता है, क्योंकि ये थ्रेड जो है ऑलरेडी उनमें एक गुंजाइश होती है श्रिंक होने के लिए। वो जब भी वीविंग होती है तो थोड़े लूज होते हैं ये। ओके, तो ये इनको हम कहेंगे लॉन्ग ग्रेन्स और इनको कहेंगे आप क्रॉस ग्रेन्स। जो क्रॉस में वीविंग होती है, डायगोनल वीविंग होती है, उसको हम कहते हैं बाइस ग्रेन्स। ओके, अभी इनको जानना क्यों ज़रूरी है। तो जब भी हम कपड़े की ड्राफ्टिंग करते हैं, कटिंग करते हैं, तो उसके लिए हमने क्या करना होता है, इस चीज़ को ध्यान रखना है कि कपड़ा जो हमने लेंथ में फोल्ड करना है या विड्थ में फोल्ड करना है। ओके, अभी मैं आपको कपड़े का फोल्ड करना बताती हूँ कि कपड़ा आपने फोल्ड कैसे करना है। अगर आप कपड़ा जो है लंबाई में कमीज आपने बनाना है तो आप कपड़े को पहले ऐसा चौड़ाई में फोल्ड करेंगे। चौड़ाई में एक फोल्ड कर दिया आपने, ये सेंटर फोल्ड आ गया आपका। उसके बाद जो कपड़ा है आप जो लेंथ है उसको फोल्ड कर देंगे। तो लेंथ फोल्ड किया तो आपके पास डबल फोल्ड आ जाते हैं, मतलब 4 लेयर आ जाती हैं। एक फोल्ड जो है फ्रंट के लिए, एक फोल्ड जो है वो बैक के लिए। ओके, जब भी आपने पेपर कटिंग किया और पेपर कटिंग किया हुआ जो डायग्राम है आपने कपड़े के ऊपर रखा, तो आपने इस तरीके से रखना है। कपड़ा आपने यूं फोल्ड किया विड्थ में, तो आपका ये सेंटर फोल्ड आ गया। सेंटर फोल्ड के ऊपर आपने जो आपका पेपर है इस तरीके से प्लेस करना है। ये सही तरीका है। लेकिन कपड़े को आप लंबाई में ऐसा फोल्ड कर देंगे तो आप इस तरीके से रखेंगे, एक साइड से दूसरी साइड तक अगर आपका पेपर रखेंगे तो ये सही नहीं है। तो ये सही क्यों नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि कपड़ा जो श्रिंक होता है तो वो लेंथ में श्रिंक होता है। जब भी लेंथ में श्रिंक होगा तो अगर आपने कमीज इस तरीके से रख के कटिंग किया है तो जो श्रिंक होएगा तो ये विड्थ में श्रिंक हो जाएगा, जिसमें आपको कुछ भी चांस नहीं है उसको ठीक करने के लिए। आपका कपड़ा पूरा का पूरा जो गारमेंट है वो पूरा श्रिंक हो जाता है अगर, तो पूरा फिटिंग में उसका फर्क पड़ जाता है। अगर आपका कपड़ा इस तरीके से कटा हुआ है लेंथ में, अगर वो श्रिंक हो भी गया लेंथ में तो 1-2 इंच का जो फर्क पड़ेगा उसमें आप कैसे एडजस्ट करते हैं कि अगर कॉटन का कपड़ा आप यूज़ कर रहे हैं तो उसमें श्रिंक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आप कपड़े को पहले धो लेते हैं, तो जितना उसने श्रिंक होना है वो धोने के टाइम में श्रिंक हो जाता है, फिर उसके बाद वो दोबारा श्रिंक नहीं होता है। तो इसलिए फिर आप उसके बाद आप कपड़े के ऊपर इस तरीके से पेपर रख के कटिंग कर सकते हैं। तो आपका कपड़ा अगर बिना धोए भी आपने सिला है तो भी आपका श्रिंक होगा तो लेंथ में थोड़ा फर्क पड़ेगा। तो हम पहले से ही लेंथ में उसको 1-2 इंच एक्स्ट्रा ऐड करके उसका ये ऑल्टरनेट ढूंढ लेते हैं। ओके, ये सेल्वेज है जो आपकी गारमेंट की लेंथ में आनी चाहिए। ठीक है, वर्टिकल आनी चाहिए, बॉडी के बिल्कुल बराबर। आपकी जो सेल्वेज है वो बॉटम पे नहीं आनी चाहिए, क्योंकि श्रिंक हो जाएगा तो पूरी की पूरी चौड़ाई जो है वो श्रिंक हो जाती है। कपड़ा जो फोल्ड करने के बाद ये आपका फोल्ड आता है, पूरा कपड़ा जो फोल्ड किया आपने, मैं अभी आपको लेआउट बता रही हूँ। तो कपड़ा आपने फोल्ड किया तो ये फोल्डिंग हमारा आ गया। इसके ऊपर आपने पेपर ड्राफ्ट है इस तरीके से आपने रखना है। तो जब ये आपने फोल्ड किया है तो एक ये आ गया और एक फोल्ड आप लेंथ में फोल्ड कर देंगे, तो यहाँ पे आपका डबल फोल्ड आया, एक चौड़ाई में फोल्ड आया और एक लंबाई में फोल्ड आया। तो इसका मतलब है कि हम जब ये कपड़ा कटिंग करेंगे तो हमें ऐसे वाले 2 पीस मिलेंगे। ओके, तो ये आपका एक लेंथ आपका मिला
और आपने जो स्लीव्स काटने हैं, स्लीव्स को आपने इस तरीके से प्लेस करना है। पेपर जो है तो आपने स्लीव को इस तरीके से प्लेस नहीं करना है। इस तरीके से प्लेस करने पे क्या होगा, ये जो सेल्वेज है कपड़े की करनी है वो आपके स्लीव बॉटम पे आ जाएगी, और जो कपड़ा श्रिंक होता है, अगर लेंथ में श्रिंक होता है तो आपका स्लीव्स बहुत टाइट हो जाएगा। अगर आपने स्लीव्स को इस तरीके से रखा है तो सेल्वेज आपकी बॉडी की पैरेलल आ रही है, लेंथ में आ रही है। तो आपका अगर कपड़ा श्रिंक हुआ तो स्लीव लेंथ में श्रिंक होगी, चौड़ाई में श्रिंक नहीं होगी, तो आपको स्लीव टाइट नहीं होगी। अगर यहाँ पे कपड़ा कम पड़ता है आपको स्लीव रखने के लिए, तो आप ये एक्स्ट्रा लेंथ के लिए यहाँ से स्लीव्स निकाल सकते हैं। तो सपोज कि अगर आपके कमीज की लंबाई 1 मीटर है तो आपको कितना कपड़ा लगा फ्रंट के लिए और बैक के लिए, 1 मीटर फ्रंट का, 1 मीटर बैक का। डबल फोल्ड जब भी हमने यहाँ पे किया था तो ये हमें 2 लेंथ मिले, फ्रंट एंड बैक के, प्लस एक स्लीव लेंथ हमें चाहिए। तो स्लीव लेंथ अगर आपने हाफ स्लीव लिया है तो ऑलमोस्ट 10 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा हमें चाहिए, मतलब क्वार्टर मीटर, पाव मीटर जो है वो चाहिए हमें। तो 2 मीटर कपड़ा ये हुआ, और क्वार्टर मीटर जिसमें 20 इंच आते हैं, तो हमें 2 स्लीव्स यहाँ पे मिल जाएंगी फ्रंट एंड लेफ्ट एंड राइट के लिए। ओके, तो ये आपका लेआउट है जिस तरीके से आपने करना है। अगर कोई आप स्कर्ट बना रहे हैं तो स्कर्ट को आप डायगोनल में कपड़े को यूं फोल्ड करके, तो आपका पेपर जो लेआउट है इस तरीके से रखते हैं। इसका मैं आपको बताऊंगी जब भी मैं कपड़े के बारे में आपको बता रही हूँगी, प्रिंट्स, टेक्सचर्स, उसके फोल्ड के बारे में, तो मैं बताऊंगी कि ये कपड़ा हम ऐसे डायगोनल क्यों रखते हैं। ऐसे ही लॉन्ग स्लीव्स, अगर आप फिटिंग वाले स्लीव्स बना रहे हैं या चूड़ीदार स्लीव्स बना रहे हैं या आप चूड़ीदार सलवार बना रहे हैं, तो उसको भी आप डायगोनल पे रखते हैं। अब ये मैं बताती हूँ कि आपको डायगोनल क्यों करना है, क्योंकि कपड़ा जो है लेंथ में जो है वो उतना स्ट्रेच नहीं होता है जितना आपको ये विड्थ में हल्का सा स्ट्रेच हो जाता है। यह स्ट्रेच होता है तो थोड़ी सी इलास्टिसिटी आपको मिल जाती है कपड़ा पहनने के टाइम में, लेकिन क्रॉस में जब भी आप कपड़े को थोड़ा सा खींचते हैं इस तरीके से, तो उसमें काफ़ी सारा खिंचाव आपको मिल जाता है, क्योंकि उसमें काफ़ी सारी इलास्टिसिटी होती है। तो इसलिए जो भी हम गारमेंट बना रहे हैं जिनको फॉल देना है हमने अच्छा से, अम्ब्रेला स्कर्ट है, अम्ब्रेला लहंगा है, तो उसके लिए हम डायगोनल पे रखते हैं। या चूड़ीदार स्लीव से जो फिटिंग वाले गारमेंट्स हैं जिनको इलास्टिसिटी चाहिए हमें, लेकिन हम कॉटन में बना रहे हैं, तो भी हम उसको डायगोनल में रख के कटिंग करेंगे, ताकि हमें यहाँ पे काफ़ी सारा खिंचाव मिल जाए, काफ़ी सारा इलास्टिसिटी मिल जाए। आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर आप बहुत सारी सिलाई की टेक्निक्स और सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो का।